नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बुलेटिन में हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे के बारे में। रूस के खिलाफ क्या है यूरोप का न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्लान और ईरान की खतरनाक साजिश का कैसे हुआ है खुलासा। परमाणु युद्ध के खतरे से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। रूस से हमले की आशंका में यूरोपीय देश न्यूक्लियर तैयारी में जुटे हैं। पोलैंड ने नाटो से न्यूक्लियर हथियारों के डिप्लॉयमेंट का आवेदन किया है। ये दावा खुद पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल ज़ेलेंस्की ने किया है और कहा है कि अंतिम फैसला अमेरिका पर निर्भर है। रूस के न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए ब्रिटेन की भी नई यूरोपीय युद्ध प्रणाली में शामिल होने की तैयारी है। यूरोपीय जंग के बाद जर्मनी समेत नाटो देशों ने आयरन डोम, रडार डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और मिसाइल लॉन्चर से तैयार स्काई शील्ड को अपनाया है। रूस से खतरे को देखते हुए यूरोप में 300 न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती का प्लान। द सन के हवाले से खबर है कि इसके लिए फ्रांस ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का ऑफर दिया है। नाटो की मदद से एक नए न्यूक्लियर अम्ब्रेला के निर्माण की प्लानिंग है जिसे रूस भेद नहीं पाएगा। नाटो बनाम रूस के बीच अमेरिका की सीधी एंट्री ने भी न्यूक्लियर खतरे को बढ़ा दिया है। रूस से युद्ध की आशंका में अमेरिका ने पोलैंड को जल्द से जल्द सभी F-35 फाइटर जेट देने का फैसला किया है। $450 करोड़ की डील में अमेरिका पोलैंड को 32 F-35 देगा। रूस को किसी भी सूरत में शिकस्त देने में जुटी अमेरिका और नाटो को बड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेन को गुप्त तरीके से मिले अमेरिकी ATACMS मिसाइलों में से 6 को मार गिराने का दावा किया है। रूस के मुताबिक क्रीमिया में दागे गए मिसाइलों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। परमाणु खतरे के बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने भी पूरे यूरोप में खलबली मचा दी। खार्किव में 2 जनवरी को हुए रूसी हमले में नॉर्थ कोरिया होसोंग 11 मिसाइल के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। इससे पहले अमेरिका ने भी नॉर्थ कोरिया और चीन पर रूस को मदद करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ताइवान से बढ़ते विवाद के बीच चीन ने भी अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का सी ट्रायल शुरू कर दिया है। फुजियान के वॉर मोड पे आने से PLA के दक्षिणी चीन सागर में ताकत कई गुना बढ़ गई। इस पर फाइटर जेट्स के लिए फ्लैट टॉप फ्लाइट डेक की सुरक्षा भी है। इजराइल पर बड़े हमले की फिराक में जुटा ईरान अपने शाहिद 129 ड्रोन को तेजी से सीरिया के T4 एयरबेस पर तैनात कर रहा है। ऐसी आशंका है कि ड्रोन इजराइल पर हमले के लिए हूती और हिजबुल्लाह को सप्लाई हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक IRGC के इजराइल पर प्रॉक्सी अटैक की प्लानिंग है। भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने नई चाल चली है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि हूती ने यमन की कई पहाड़ियों में गुप्त मिसाइल बेस बनाए हैं जहां से मिडिल ईस्ट में अमेरिका बेस पर आसानी से हमले किए जा सकते हैं। दक्षिणी लेबनान को लेकर क्यों आक्रामक है इजराइल और राफा में कुछ घंटों में बड़े हमलों का अलर्ट किसने दिया। वॉर फ्रंट की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। ईरान के प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ इजराइल की बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। विदेश मंत्री काट्स ने कहा कि अगर हिजबुल्ला पीछे नहीं हटा तो IDF दक्षिण लेबनान में घुसकर हमला करेगा। इजराइल ने हिजबुल्ला को खत्म कर बफर जोन बनाने की चेतावनी दी है। हिजबुल्ला को हद में रहने की चेतावनी देते हुए IDF ने दक्षिण लेबनान में प्रचंड प्रहार किया। अल खयाम और काफर किला क्षेत्र में IDF के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी की। इन हमलों में कई रॉकेट लॉन्चर सेंटर तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान में IDF की स्ट्राइक का बदला हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में ताबड़तोड़ हमलों से लिया। मेटुल्ला में इजरायली आर्मी के बेस को निशाना बनाकर मैनपैड से कई रॉकेट दागे गए। सूत्रों के मुताबिक जब ये अटैक हुआ आर्मी बेस पर सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही थी। गाजा में जंग का दायरा विध्वंसक रूप अख्तियार कर रहा है। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना अगले कुछ घंटों के भीतर राफा पर भीषण हमला कर सकती है। राफा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स गोलाबारी के लिए तैयार खड़े हैं। IDF के 2 बेहद ही घातक डिवीजन को हमले की कमान सौंपी गई है। राफा में बड़े हमले के अलर्ट के बीच इजरायली सेना पर एक शरणार्थी शिविर पर गोलाबारी के आरोप लगे हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने वीडियो जारी कर इसका दावा किया है। बताया जा रहा है कि जब IDF की ओर से शेलिंग की गई, शेल्टर एरिया में कई बच्चे खेल रहे थे। राफा में महाविध्वंस का अलार्म बजते ही संयुक्त राष्ट्र में हड़कंप है। UN चीफ ने इजराइल से हमले रोकने की अपील की है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले राफा में इस वक्त 15 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। ऐसे में अगर हमला हुआ तो हजारों लोग मारे जाएंगे। UN की अपील पर अमेरिका ने इजराइल को राफा में हमले न करने की वार्निंग दी है। लॉयड ऑस्टिन ने राफा ऑपरेशन को इजराइल के लिए खतरनाक बताया है। बावजूद इसके नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना राफा में हमले करके रहेगी। उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की परवाह नहीं।
राफा में विध्वंसक हमलों की चेतावनी के बीच इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में भीषण बमबारी की। हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका में रिहायशी इलाकों में बम बरसाए गए। सिलसिलेवार धमाकों से पूरा इलाका थर्रा गया। इजराइल की ओर से नॉर्थ गाजा के कई हिस्सों में जोरदार स्ट्राइक की गई। सेड्रोट शहर के आसपास हमास के ठिकानों को टारगेट कर पिन पॉइंट अटैक किया गया। आईडीएफ ठिकानों की बमबारी में एक रॉकेट लॉन्चर साइट समेत हमास के 6 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने का दावा है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने कैसे किया विध्वंसक हमला और रूस ने यूक्रेन में नेटो के कमांड सेंटर को कहां बनाया निशाना? विध्वंसक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। क्रीमिया में रूस के 4 मिलिट्री बेस पर अटैक कर यूक्रेन ने अपने विध्वंसक इरादे साफ कर दिए हैं। ब्लैक सी और साकी रीजन से दागी गई मिसाइलों से रूसी एयर डिफेंस मिलिट्री यूनिट और जानकोई एयर बेस पर धमाके सुने गए। रूसी हेलीकॉप्टर और विमानों को नुकसान की खबर है। क्रीमिया में मिसाइल हमले के बाद यूक्रेनी सेना ने रूस के सीमावर्ती रयाजेन और वोरोनेज में घातक ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन के इस विध्वंसक हमले से रयाजेन रिफाइनरी में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। फिलहाल हाथाहाथों की जानकारी नहीं, लेकिन रूस से बड़े पलटवार की आशंका है। क्रीमिया, याजेन और वोरोनेज में किए गए यूक्रेनी हमले के जवाब में रूस ने ओडेसा में प्रचंड प्रहार किया है। पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने नाटो के कमांड सेंटर को टारगेट कर इस्कंदर मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में अमेरिका और फ्रांस की सेना को भारी नुकसान का दावा है। डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी है। यहाँ यूक्रेनी सेना की 40 पोजीशन को टारगेट कर रूस ने विस्फोटक अटैक किया। इस दौरान 4 यूक्रेनी एम्यूनिशन पॉइंट, 2 अमेरिकी होवित्जर और 2 आर्म व्हीकल तबाह कर दिए गए। हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का भी दावा है। डोनेट्स्क में रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेनी सेना ने MLRS से बारूदी बौछार शुरू कर दी है। नोवो मिखाइलवका में रूसी कब्जे वाले इलाकों में ताबड़तोड़ सैकड़ों रॉकेट दागे गए। यूक्रेन का दावा है कि उसके आक्रामक पलटवार से रूसी खेमे में खलबली मची है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना को और मारक बनाने के लिए अमेरिका ने हथियारों की नई खेप उतारी है। यहाँ यूक्रेनी सैनिक अमेरिकी बुश मास्टर से हमले करते नजर आए। अमेरिका ने ब्रैडली M2A2 ODS में बुश मास्टर को तैनात किया है, जो 1 मिनट में सैकड़ों कैनन दागता है। अमेरिका से मदद मिलते ही यूक्रेनी सेना के हौसले बुलंद हैं। खार्किव में रूसी सेना के फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने पूरी ताकत के साथ होवित्जर से अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि उसके ताज़ा हमलों में रूस को पीछे हटे पर मजबूर कर दिया। डोनेट्स्क, खेर्सोन, खार्किव, निप्रो और अवदिवका में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे की जंग में 1120 रूसी सैनिक मारे गए। लगातार 5वें दिन मौत का आंकड़ा 1000 के पार रहा। डोनेट्स्क, निप्रो और निकोपोल में रूस ने यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया है। निकोपोल में यूक्रेनी रडार S-300 डिफेंस सिस्टम के अलावा निप्रो में 50 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल नष्ट कर दिए गए। 24 घंटे में डोनेट्स्क में 440 यूक्रेनी सैनिक के मारे जाने का दावा है।